गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं बात करने वाला हूँ फॉक्सप्रो पर। फॉक्सप्रो क्या है? फॉक्सप्रो एक डेटाबेस है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस को मैनेज करते हैं। हाउ टू मैनेज डेटा। तो डेटाबेस पढ़ने से पहले जो है, सबसे पहले हम उसमें व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज डेटा? डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा. Data can be anything like a name of person, roll number of student or name of a city. कोई भी चीज़ जो है वो डेटा है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हो, उसको हम लोग डेटा कहते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या है? व्हेन डेटा इज इन मीनिंगफुल वे और रिलेटेड विथ ईच अदर, इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. मतलब ये है कि नंबर ऑफ डेटा जब इंटर रिलेट होता है, जब एक दूसरे से रिलेशन में आता है और उसमें कुछ मीनिंग निकलता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन. द कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज रिलेटेड टू ईच अदर इज नोन एज इंफॉर्मेशन. ये तो बात हो गई डेटा की और इंफॉर्मेशन की. तो यही डेटा और इंफॉर्मेशन के रिलेशन से डेटाबेस बनता है. तो व्हाट इज डेटाबेस? Database is an organized collection of related information. इससे पहले जो पढ़े हम लोग इंफॉर्मेशन और डेटा, तो उसी का जो है ऑर्गेनाइज्ड वे है. कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटाबेस. जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग जो है एक स्टूडेंट डेटाबेस के बारे में बात करते हैं. तो स्टूडेंट डेटाबेस में जो है उसका जो बेसिक डेटा होगा, इंफॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा? नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, जेंडर, डेट ऑफ एडमिशन, एड्रेस. तो ये सब जो है क्या है? उसका एक डेटा है और वही एक रिलेशन बन जाता है, तो उसको इंफॉर्मेशन कहेंगे. इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबका जो है इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं और रिलेट करते हैं. तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डेटा बेस. नेक्स्ट है व्हाट इज DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जो भी हम डेटाबेस बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, किसके थ्रू बनाएंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ हमको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, कुछ सिस्टम की जरूरत पड़ती है. तो ये सिस्टम क्या है? मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. इसके थ्रू हम लोग जितने भी तरह का जो है डेटाबेस होगा, हम लोग उससे क्रिएट कर सकते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, the system which collect data from user and manage that the data properly is called database management system. उसी से आगे एक है व्हाट इज RDBMS. उसी का इनहांस्ड वर्जन है. DBMS का इनहांस्ड वर्जन ऑफ RDBMS. RDBMS stand for Relational Database Management System. RDBMS is advanced feature of DBMS. RDBMS provide the facility to create a relation between two tables. मोर देन वन टेबल अगर होंगे और उनको जो है क्या करना होगा, अगर रिलेशन करना हो, क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, तो हम लोग जो है RDBMS का यूज करते हैं. सिंपल जो एक टेबल है वो क्या होगा? DBMS हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और अगर सिमिलर टाइप
टू टेबल हो और वो दोनों टेबल को हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन में बनाते हैं, रिलेशन क्रिएट करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारा RDBMS। नेक्स्ट, व्हाट इज फाइल? इन FOXPRO, file is a collection of records and fields. Row represent record and column represent fields. एक फाइल जब भी डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड को हम लोग इंसर्ट करते हैं तो उसमें जो है रिकॉर्ड और फील्ड होते हैं। तो फील्ड क्या है, जिससे बेसिस पर हम लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। तो रॉ रिप्रेजेंट रिकॉर्ड, जो रॉ होता है वो रिप्रेजेंट रिकॉर्ड को करते हैं, और कॉलम जो रिप्रेजेंट फील्ड, जो फील्ड हम बनाएंगे उस फील्ड को जो है हम लोग कॉलम में देंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज रिकॉर्ड? डेटा इज स्टोर्ड in a horizontal line of table is called record. In other word, record is a collection values in fields of table. जो भी हम फील्ड पहले से बना चुके हैं उसमें जो भी कलेक्शंस ऑफ वैल्यूज होंगे, जो भी रिकॉर्ड होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे। जो भी उसमें डेटा होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो है स्टूडेंट डेटाबेस है, तो उसका जो फील्ड हमने तैयार किया है पहले से, वो क्या है, नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ये सब क्या है, फील्ड्स है। उसी बेसिस पर हम लोग जो है वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, तो वह वैल्यू जो होगा वही रिकॉर्ड कहलाएगा। अब बात करते हैं व्हाट इज FOXPRO की। वो तो डेटाबेस का फंडामेंटल था। जो भी है, जो भी जितना भी तरह का डेटाबेस हम पढ़ेंगे तो वो उसमें जो है वो डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटाबेस क्या है, DBMS क्या है, RDBMS क्या है, रिकॉर्ड क्या है ना। तो ये सब जो है हम लोग डेटाबेस का जो बेसिक चीज है वो पढ़ना है। अब बात आती है व्हाट इज FOXPRO? FOXPRO क्या है? FOXPRO is one of the leading DBMS, database management system software for PC. This is enhanced version of FOX-based plus software. FOXPRO is also called RDBMS software, and FOXPRO is used to create database table of a database management system. FOXPRO क्या है कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये इनहांस वर्जन ऑफ फॉक्स बेस से पहले जो है एक वर्जन था फॉक्स बेस और प्लस सॉफ्टवेयर का, उसी को जो है कलेक्ट करके हम लोग बनाया गया है क्या, FOXPRO। और ये सपोर्ट करता है RDBMS को भी, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, यानी मोर देन वन टेबल को जो है कैसे हम लोग रिलेट करेंगे वो FOXPRO में हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहा गया RDBMS सॉफ्टवेयर। और इसके थ्रू हम लोग डेटाबेस का टेबल जो है क्रिएट करते हैं, कैसे मैनेज करना है ये करते हैं। और उसका जो बेसिक फीचर ऑफ FOXPRO क्या है, FOXPRO के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसका बेसिक फीचर, व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ FOXPRO? नंबर 1 में है क्रिएटिंग अ डेटाबेस। ऐसी बात है, FOXPRO क्या एक डेटाबेस है, तो इसका जो फीचर होगा वो क्रिएटिंग अ डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट करना। एडिंग डेटा टू द डेटाबेस, अब डेटाबेस जब क्रिएट कर लिए हैं तो उसमें डेटा को ऐड करना। एडिटिंग एग्जिस्टिंग डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस, अगर पहले से मेरा डेटाबेस बना हुआ है तो उसमें जो है कुछ चेंजेस करना हो, कुछ एडिट करना हो, तो उसके लिए हम लोग एडिट कर सकते हैं। रिमूविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, अगर डेटाबेस से हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन रिमूव करना है
तो भी हम कर सकते हैं। ये क्या है, फॉक्सप्रो का फीचर्स में से है। क्रिएटिंग कस्टमाइज्ड डेटा एंट्री फ्रॉम बाय यूजिंग स्क्रीन बिल्डर टूल्स। तो बहुत सारे इसमें टूल्स भी हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है डेटा को अच्छे से डेटा एंट्री कैसे फॉर्म का डिज़ाइन करके हम लोग इससे क्रिएट कर सकते हैं, जितना अच्छा लुक हो सके है ना डेटाबेस का, उसका हम लोग फॉक्सप्रो के बिल्डिंग टूल्स है ना, बिल्डर टूल्स से हम लोग यूज कर सकते हैं। क्रिएटिंग डिजाइन एंड प्रिंटिंग attractive reports that list, group और summarize the information stored in the database। डेटाबेस हमारे पास बना हुआ है पहले से, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, रिपोर्ट को समराइज करके इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर सकते हैं, अट्रैक्टिव रिपोर्ट बना सकते हैं। तो वो सब जो है हम लोग फॉक्सप्रो के अंदर पढ़ेंगे। क्रिएटिंग a label design to send a mailer to the student appealing them for their performance। इसमें जो है लेबल का डिज़ाइन करके बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग बना सकते हैं, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के है क्या है, स्टूडेंट हमारे पास है उसका क्या क्या पीछे, कितने लोग स्टूडेंट है, कौन कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, उसमें कितने बच्चे जो है कौन से ग्रुप में आते हैं, ये सब हम लोग जो है टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ फॉक्सप्रो। ये सब जो है ऐसा क्या है, फीचर्स। जब भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे हम, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो भी फील्ड हम तैयार करेंगे, जो फील्ड है नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ये सब क्या है, फील्ड्स हैं। उसी बेसिस पर हम लोग जो है क्या भी जो भी डेटा है उसको एंट्री करेंगे। अब फील्ड जो है किस तरह का हो, उसके लिए हम लोगों को डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है। डेटा टाइप क्या है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या डेटाबेस हो, सब में जो है वो डेटा टाइप्स है। The data types available in Foxborough, यानी which type of data we are using in Foxborough database और programming language, ये डिपेंड करता है कि हम जो है डेटा किस तरह के ले रहे हैं। तो सब में जो है अपना अपना एक क्या है, डेटा टाइप है। Foxborough में भी कुछ डेटा टाइप है जिसका यूज़ हम लोग जो है टेबल डिज़ाइन में कर सकते हैं। पहला जो है वो न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप मीन्स जो भी नंबर टाइप ऑफ डेटा हो तो उसको हम लोग न्यूमेरिक डेटा टाइप में रखेंगे। जैसे रोल नंबर क्या है, हमारा डेटा टाइप न्यूमेरिक है, तो उसमें जो है हम लोग डेटा टाइप में इसको न्यूमेरिक रखेंगे। न्यूमेरिक डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक डेटा इनटू अ फील्ड। वी कैन स्टोर 0 to 9 digit, decimal point and plus minus sign. A numeric field can hold up to 20 digit wide. A numeric field can also have a decimal part. The decimal part can be up to 0 to 18 digit. To store a field like roll number, mobile number, phone number, salary, PIN, code, etc., numeric field type is used. अगर हमको कोई भी डेटाबेस में रोल नंबर हो या मोबाइल नंबर, सैलरी है ना, पिन कोड, ये सब यूज़ करना हो तो ये क्या है, प्योर न्यूमेरिक टाइप है ना। तो इस टाइप के यूज़ करने के लिए हम लोग सब फील्ड को यूज़ करने के लिए हम लोग न्यूमेरिक फील्ड यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप इज सिमिलर टू न्यूमेरिक। डिफरेंस बिटवीन टू इज that for arithmetic calculation numeric data type is used while float is used for scientific calculation. It can also hold up to 20 digit wide. We can store 0 to 9 decimal point and plus minus sign to store the field like rate, percentage, average, है ना। float is commonly used. float data type यानी जो भी हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं, जैसे रेट हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, तो इसमें क्या हो गया कि डेसिमल पॉइंट जो है वो आते हैं, डेसिमल पॉइंट। तो ये भी न्यूमेरिक टाइप का है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज कर सकते हैं हम लोग और डेसिमल पार्ट भी। जिस तरह से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, उसके लिए हम लोग फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टर डेटा टाइप।
Character data type is used to store string type information. It can store A to Z capital, small a to Z alphabet, 0 to 9 digit, and underscore with a special symbol. To store the fields like name, address, result, etc. Character type, any type of data we can use store in the character data type. उसमें नंबर भी, इसको हम लोग अल्फा न्यूमरिक कह सकते हैं, यानी अल्फाबेट भी यूज होता है और नंबर भी यूज होता है. टू स्टोर द फील्ड्स लाइक नेम, एड्रेस, रिजल्ट. तो ये सब क्या है? कैरेक्टर इज यूज्ड. कैरेक्टर इज डिफॉल्ट डेटा टाइप फॉर ऑल द फील्ड्स. जब हम फॉक्सप्रो में जब भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल डिजाइन करेंगे, तो उसमें देखेंगे प्रैक्टिकली कि जो भी डेटा टाइप है बाय डिफॉल्ट सब में कैरेक्टर होगा. बाय डिफॉल्ट जितने भी फील्ड होंगे अगर उसमें हम चेंजेस ना करें तो सब में क्या होगा? कैरेक्टर डेटा टाइप. In character data type, we can store up to 254 character. Default size of character is 10 is fixed. जितने भी डेटा टाइप है तो उसमें क्या बाय डिफॉल्ट 10 कैरेक्टर जो है फिक्स है. उसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं. न्यूमरिक हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे कैरेक्टर हो, तो ये सब में क्या है बाय डिफॉल्ट साइज क्या होगा? 10. उसको हम लोग अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से, जितना हमको कैरेक्टर लेना है उस हिसाब से हम लोग उसको आगे पीछे कर सकते हैं. नेक्स्ट डेटा टाइप है डेट. डेट डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन एनी फील्ड. द डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ डेट इज MMDDYY. The fixed length of date is 8. To store the field like date of birth, date of joining, etc., date field is used. यानी डेट क्या है? एक डेटा टाइप है. इसमें हम लोग जो है डेट फॉर्मेट को यूज करते हैं. इसमें लेंथ जो है वो फिक्स्ड है 8. इसको हम लोग न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं. वो क्या है? फिक्स्ड है. इसके अलावा जो हम लोग इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं. जो भी होगा MMDDYY, इसको हम लोग बाद में फर्दर चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मेट को, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट है वो MMDDYY है. नेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो लॉजिकल है. लॉजिकल डेटा टाइप क्या है? जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, यस और नो में, है ना, जवाब देना है ट्रू और फॉल्स में, ऑन ऑफ में, तो ये क्या है? लॉजिकल है. अगर है तो यस, नहीं है तो नो, है ना. है तो the length of the logical field is 1. We can store true, false, yes, no in the logical field. T or Y for true, if or end for false, to store the information like pass, fail, absent, present, etc. Logical field type is used. तो ये सिंगल वैल्यू फील्ड है लॉजिकल. नेक्स्ट डेटा टाइप मेमो. Memo field is a special field of FoxPro in which we can store any amount of data. Memo field is used to store long textual form information. The name of memo file has .fpt extension. FoxPro allocates a 10 bytes space in main DBF to store the location of memo data in an auxiliary memory. ये एक अलग फाइल बन जाता है. मेमो डेटा टाइप जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे, उसमें डिक्लेयर करेंगे, तो एक अलग फाइल बन जाता है जिसका फाइल का जो एक्सटेंशन होगा .fpt होगा. उस फाइल के अंदर जो हम लोग एनी अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं. बहुत नहीं, कभी कभी टेक्सटुअल फॉर्मेट में टेक्सटुअल जो है और लिखना हो डेटाबेस में, तो उसके लिए जो हम लोग कैरेक्टर में तो मिनिमम में 200, मैक्सिमम जो है 254 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं. लेकिन इसमें जो है हम लोग एनी अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन यूज इन मेमो फील्ड. तो इसके लिए हम लोग अलग से फाइल बनता है जिसका एक्सटेंशन है .fpt. नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा डेटा टाइप इन FoxPro है वो जनरल है.
जनरल फील्ड इज यूज्ड ओनली फॉर FOXPRO फॉर विंडोज वर्जन। विंडोज वर्जन FOXPRO का जो है उसी में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इन जनरल फील्ड वी कैन स्टोर टेक्सटुअल डेटा, पिक्चर, साउंड etc. इन जनरल फील्ड वी कैन यूज टेक्सटुअल डेटा, पिक्चर और साउंड, है ना, ये सब चीज हम लोग जो है इसमें यूज कर सकते हैं। जनरल फील्ड पर जो है कोई भी जैसे पिक्चर, एक फील्ड का नाम दिए फोटो, उस पर जो है फील्ड का डेटा टाइप क्या किए जनरल, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा डबल क्लिक करके, जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसमें क्या आएगा पिक्चर डालने के लिए, अब कहाँ से हम लोग इंसर्ट करेंगे वो सब देखेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ FOXPRO का जो विंडो वर्जन है उसमें ये काम करता है। तो ये बेसिकली जो है हमारा 7 तरह का जो है वो क्या है डेटा टाइप है FOXPRO में, जो हम लोगों को पढ़ना है। मेनली जो यूज होता है वो क्या है, न्यूमेरिक, फ्लोट, कैरेक्टर, डेट, लॉजिकल, मोनो और जनरल। तो इसमें ज़्यादातर जो है फर्स्ट 3-4 जो डेटा टाइप है वो हम लोग यूज़ करते हैं। जब प्रैक्टिकली जब हम लोग देखेंगे उसको कि क्या है, कैसे जो है फील्ड को हम लोग डिक्लेयर करते हैं और उस फील्ड में कैसे डेटा टाइप डालते हैं, कितना उसका लेंथ है, उसको कितना बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और किस फील्ड में जो है हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। जैसे डेट डेटा टाइप है उसमें हम लोग कोई भी जो लेंथ फिक्स्ड है वही फिक्स्ड लेंथ पर ही हमको काम करना है। तो इस तरह से हम लोग डेटा टाइप का, ये व्हाट इज डेटा टाइप, डेटा टाइप कितने तरह का होते हैं, FOXPRO क्या है, व्हाट इज डेटाबेस, ये सब हम लोगों ने आज पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिकली कुछ डेटाबेस तैयार करेंगे और उसको के देखेंगे कैसे उसमें डेटा को इंसर्ट करते हैं, कैसे उसको डेटा को देखते हैं, ये सब जो है प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। कि आज भर के लिए इतना ही, बाय।